नमस्कार, मैं विवेक पांडे और आप देख रहे हैं द लोक नीति। दिल्ली चुनाव एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के कब्जे में हो चुका है। अरविंद केजरीवाल तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तीसरी बार सरकार लगभग बन चुकी है। द लोक नीति की टीम दिल्ली में थी और ये शख्स जो हमारे साथ बैठे हैं, एडिटर द लोक नीति आदित्य सिंह जी, बड़े दिनों के बाद पकड़ में आए हैं और इन्होंने बड़े अच्छे से, जिस तरीके से आपने इनकी ग्राउंड रिपोर्ट देखी थी यूट्यूब के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से, तो आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो रिजल्ट आए हैं और उस समय जब आप लोग दिल्ली में थे तो दोनों के रिजल्ट में कितना अंतर आया। भाई, आप लोगों ने बोला था 60 के ऊपर जीतेंगे और जीत गए 60 के ऊपर। वही तो सबसे पहले बधाई टीम द लोक नीति को, क्योंकि हम बहुत नए थे और पहली बार अपने सुपरविजन में हम लोगों ने सेल्फ सुपरविजन में एक एग्जिट पोल कंडक्ट किया। बहुत बड़ा टास्क था हमारे लिए। मैंने 3 दिन पहले देखा था कि आपने और अतुल जी ने एक एग्जिट पोल निकाला जिसमें आपने कहा 60 से 65 जीतेगा। मतलब ये कैसे आंकड़ा आप लोग बना लिए भाई? ग्राउंड पे जाने के बाद 400 लोगों से सैंपल साइज था, 400 लोगों से पर पर्सन बात करनी है, पर कंस्टिट्यूंसी। उस दिन भी हम लोग, जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन हर कंस्टिट्यूंसी में एक बंदा तैनात था 2 लोगों के साथ, एक बंदा हेड, 2 लोग और उनके साथ। वो हर 2 घंटे पे बूथ चेंज कर रहे थे और सबको कहा गया था कम से कम तमाम बूथों को मिलाकर आप 500 लोगों से बात करिए, डिफरेंट क्लास, डिफरेंट जेंडर, डिफरेंट बैकग्राउंड वालों से। और वो जब मिला करके जो हमको अंदाज़ा लगा और जो जिस तरह का माहौल था, जो मीडिया ट्रायल था और जो एग्जिट पोल आए, उससे मैच कराने के बाद जब हमने अपना एग्जिट पोल निकाला तो मेरा अंदाज़ा यही था कि भारतीय जनता पार्टी शायद ही दहाई के आंकड़े में पहुंचे। और अब अगर बात की जाए द लोक नीति के सर्वे की, तो द लोक नीति जो है 60 से 62 सीटें दे रही है आम आदमी पार्टी को, जो इन लोगों से बहुत फार दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है हम। ये लोग 44-54, हाईएस्ट जो 54 है इसमें। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि 67 से 5-7 सीटों का नुकसान है आम आदमी पार्टी ये को? हम कम से कम प्रिडिक्शन कर रहे हैं। ओके। हम नुकसान नहीं कह सकते, हम कम से कम बता रहे हैं, कम से कम इतनी सीटें तो जीत ही जीत रही है हमारे सैंपल साइज के आधार और पर। अधिक से अधिक क्या कहना चाहें? अधिक से अधिक हम क्या प्रिडिक्शन करें, एग्जिट पोल में से ज़्यादा क्या बोला जाए। कम से कम अगर हम डेटा लेके चले तो 62 सीट आम आदमी पार्टी जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रिडिक्शन हम लोगों का है वो है कि वो 5 से 9 सीटें जीत सकती है। 5 से 9, मिनिमम 5 सीटें। मिनिमम 5 सीटें, 5 से 9 के बीच में फिगर रहेगा। दहाई के आंकड़े में द लोक नीति उनको पहुंचा नहीं पा रहा है, उस तरह का सैंपल हमको मिला नहीं। और अलका लांबा का हमारा एग्जिट पोल पूरी तरह से गलत था, क्योंकि अलका लांबा के बारे में लोग वोकल तो थे लेकिन वोट नहीं किए। मैंने करीब 450 लोगों से व्यक्तिगत चांदनी चौक में बात की, लोगों ने अलका लांबा का नाम लिया। कि मैं इलेक्शन से काफ़ी पहले की बात बता रहा हूँ, 25 जनवरी के आसपास। और उसके बाद पोलराइजेशन हुआ। पोलराइजेशन के बाद क्या था कि भारतीय जनता पार्टी जब पोलराइजेशन में उतर गई पूरी तरह से, तो कांग्रेस को जो वोट करने वोटर जा भी रहा था, वो सोचा कि अगर हम कहीं बीजेपी को के खिलाफ कांग्रेस को वोट करते हैं, और चूंकि बीजेपी पोलराइज कर रही तो एक तरह का बहुसंख्यक वोट या बीजेपी का कोर वोट पूरी तरह से उधर ही जाने वाला है, तो हमको भी एकजुटता होनी चाहिए। तो ये वाला जो पोलराइजेशन का असर था वो भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा किया, रिजल्ट बता ही रहा है। लेकिन वो आम आदमी पार्टी को फायदा इसलिए कर गया क्योंकि उस पोलराइजेशन में कांग्रेस वाले निकल के सटाक से आम आदमी पार्टी पे शिफ्ट हो गए। और यही कारण है अलका लंबा चुनाव हार गई कि 1000-2000 वोट भी नहीं मिले उनको। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो कोर वोटर था कांग्रेस का, वो आम आदमी पार्टी की तरफ चला गया और इसका सीधा नुकसान कांग्रेस को तो मिला ही, भाजपा को भी भुगतना पड़ा। नहीं, कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं विवेक जी। आप पॉलिटिक्स को, मैं वोट नहीं मिला उन्हें, नहीं वोट नहीं मिला, ठीक है, नुकसान नहीं है। आप 8% वोट पिछली बार पाए थे, इस बार भी 4-4.5% पे ट्रायल कर रहे हैं आप, ठीक है। अगर वो 4% वोट आपको मिल जाता और भारतीय जनता पार्टी 25 सीट जीत लेती और आम आदमी पार्टी 45 जीत जाती, आपका खाता ना खुलता, तो एक ऐसे राज्य में जहां 15 साल तक शीला दीक्षित मुख्यमंत्री ने, जिन्होंने विकास करवाया सही मायने में, जहां पर 25 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आई, 20 साल से, जहां पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ विपक्ष में चली गई और आप तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह जाते, ये अच्छा विकल्प था इनके लिए, किनारे कस लो। क्योंकि इसमें ये होता है ना कि जब आप राष्ट्रीय पार्टी हैं, आप दिल्ली का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी है, तो इसका असर बिहार के चुनाव में पड़ेगा, जिसका फायदा कांग्रेस को दूरगामी परिणाम के रूप में मिलेगा। कांग्रेस का फायदा है यहाँ पर, ठीक है। इसका असर जो है आपको उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखना पड़ेगा, जहाँ पर प्रियंका गांधी को चेहरा बनाने ये लोग जा रहे हैं। इसका असर आपको बंगाल में देखने को मिलेगा, जहाँ पर जो है कांग्रेस को अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है। तो यहाँ पर दिल्ली में 4% वोट के लिए अगर वो उनके लड़ने से भारतीय जनता पार्टी 20 सीट ले आए तो जीत थोड़ी होती। अगर भारतीय जनता पार्टी ठीक से लड़ती, सॉरी कांग्रेस, तो आप ये मान के चलिए कि 20 से 22 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतती, क्योंकि मतांतर तो है, मतलब सीट कन्वर्जन में तो ज़्यादा आगे है आम आदमी पार्टी, लेकिन जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है
वो ज़्यादा अंतर नहीं है, 5-7% का अंतर है। मतलब जो बात आदित्य जी बता रहे हैं कि 5 से 7% का ही अंतर है अगर हम कुल वोट बैंक को देखेंगे, यानी कि कुल वोट जो दोनों ही पार्टियों को मिले हैं उसकी बात। लेकिन अब जो अगले विषय पर बात होगी वो रहेगी कि भाई शाहीन बाग का मुद्दा किसके काम आ गया और बजरंगबली ने किसकी सुन ली, इस विषय पर बात होगी। क्योंकि 5 दिन पहले तक ऐसा कुछ नहीं सुनने में आ रहा था, बट शिवराज सिंह चौहान गए, उसके बाद कपिल मिश्रा ने बोलना शुरू किया, बजरंगबली आ गए और आज मंगलवार का दिन है। और भारतीय जनता पार्टी अब क्या सोच रही होगी? किसी पत्रकार को मैं सुन रहा था, बहुत सीनियर पत्रकार है, शायद राजदीप सरदेसाई को सुन रहा था या किसी और को, वो बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ ऐसे ही नहीं होता कि कोई कोई बोल दिया। वो सब कुछ प्लान्ड होता है, एक एक शब्द प्लान्ड होता है और सब कुछ एक उचित टाइमिंग पे कराई जाती है। पूरे दिल्ली के चुनाव पे पूरी मीडिया ये कह रही थी 1 महीना से, चुनाव के पोलिंग के 10 दिन से पहले तक, 15 दिन मान लीजिए, 15 दिन पहले तक पूरी मीडिया कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को लगभग वॉकओवर दे दिया है, सभी कह रहे थे। लेकिन वो 15 दिन में अचानक से भारतीय जनता पार्टी आती है और पूरे सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, 200 सांसद, गृह मंत्री सब जुट जाते हैं, झुग्गी में रहने लगते हैं और अजीब अजीब से फंडे अपनाने लगते हैं, बयानबाजियां शुरू हो जाती हैं। मतलब होता ना कि एक धीरे धीरे हवा चल रही है, एक बहुत तेज आंधी आ गई, तो ये लोग बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आंधी लाने वाले थे कि आम आदमी पार्टी को कुछ समझ में ना आए, हम 10 दिन में पूरा चुनाव समेट देंगे। लेकिन ये पोलराइजेशन हुआ। लेकिन आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटेजी तो आप देखिए, मैनेज कौन कर रहा है चुनाव? प्रशांत किशोर, पीके। और प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी के साथ 2014 में काम कर चुके हैं, उनको पता है भारतीय जनता पार्टी कहाँ से सोचती है, क्या सोचती है। इनफैक्ट भारतीय जनता पार्टी को नए चुनाव को सिखाया है किसी ने, मॉडर्न टाइम में चुनाव लड़ने का तरीका तो प्रशांत किशोर से सीखे हैं लोग। तो पीके मैनेज कर रहा था उसको। तो जितने ज्यादा आक्रामक आम आदमी पार्टी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी हुई, चाहे आतंकवादी हो, चाहे शाहीन बाग का मुद्दा हो, कुछ भी मुद्दा हो, जितने बार आम आदमी पार्टी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का रवैया आक्रामक था, अगर आम आदमी पार्टी उस पर उसी अंदाज में जवाब देती तो चुनाव पोलराइज हो जाता। लेकिन आम आदमी पार्टी ने ऐसा जवाब न देकर ऐसा बोला कि लोगों की सिंपैथी मिल जाए। भाई मैं आतंकवादी हूँ क्या? तीर्थ यात्रा मतलब भुना लिया, भाजपा के द्वारा छोड़े हुए तीर को भुना लिया आम आदमी पार्टी ने। देखिए ना कि मनीष सिसोदिया बोलते हैं कि वी स्टैंड्स विद शाहीन बाग, केजरीवाल बोलते हैं प्रदर्शन करना सब व्यक्ति का अधिकार है, पूरे नागरिकों का अधिकार है, लेकिन आम लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हम इसके पक्षधर नहीं है। ये दोनों बयानों के अंतर 12 घंटे का भी नहीं है। इतना प्लान्ड है प्रशांत किशोर का दिमाग, और प्लस आम आदमी पार्टी का काम। अब आप देखिए ना, मॉडल इस तरह बनाया प्रशांत किशोर ने कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में लोगों को बस मोदी का चेहरा दिख रहा था, कैंडिडेट से मतलब नहीं था। मसलन आप भोपाल की सीट देख लीजिए। चूंकि आपने प्रशांत किशोर का नाम लिया है और चूंकि आपने बिहार चुनाव का भी नाम लिया है, तो अगला क्वेश्चन भी वही है कि प्रशांत किशोर अब जदयू के सदस्य नहीं है, उन्हें हटा दिया गया है और बिहार का चुनाव आने वाला है। अब बिहार का चुनाव आने में क्या प्रशांत किशोर आरजेडी कांग्रेस के तरफ जाएंगे या फिर बंगाल चुनाव पर ही उनका फोकस रहेगा? ये तो प्रशांत किशोर ही बता सकते हैं, इस पे हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन इस बात से लेकिन एक स्ट्रेटेजिक माइंड क्या कहता है? क्योंकि पीके बिहार चुनाव को जाने दें खाली, ये नहीं मुझे लगता। हम बिहार चुनाव में कतई नहीं इग्नोर कर सकते, वो है कन्हैया कुमार का अभी से तैयारी शुरू कर देना। अब ये जो विरोध उनको देखने को मिल रहा है, जो पथराव हो रहा है उनकी टीम पर, लेकिन वो भी एक विषय। विरोध वो है कि 4 लोगों तो शाहीन बाग में गोली भी चलाए लोग, वो विरोध नहीं कह सकते हम उसको, वो बदमाशी है। लोग जा रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, लेकिन आप उसको देखिए कि उसके साथ मोदी की रैली में जितनी भीड़ होती है उतनी ही भीड़ हो रही है। बिना ऑर्गेनाइजेशन के, बिना किसी पार्टी के, बिना पैसा के आदमी खाली पहुंचता है, पोस्टर बैनर के आधार पे लोग जुट रहे हैं। तो वो उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए राहत शायद दिख रही हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि उसके कैडर में कन्हैया का कोई वोट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को ये भी पता है कि उसके कैडर में लालू प्रसाद यादव की पार्टी का या उनके लड़कों का कोई वोट नहीं है। उनको ये भी पता है उनके कैडर में अगर कोई हाथ साफ कर सकता है तो नीतीश कुमार कर सकते हैं, जदयू कर सकती है, और वो तो साथ साथ है ना, साथ साथ है, लेकिन वो दोनों लोग। लेकिन अब ये इस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी क्या स्ट्रेटेजी रखती है और जो है आरजेडी क्या स्थिति रणनीति रखती है, ये बहुत मैटर करेगा। मुझे लगता है कि जहाँ तक गठबंधन होना चाहिए लेफ्ट पार्टी और आरजेडी में, मेरा मानना है, क्योंकि लेफ्ट पार्टी और आरजेडी में तभी मजा आएगा, नहीं तो चुनाव जीत नहीं पाएंगे लोग बिहार में। लेकिन लेफ्ट पार्टी का जो वोट बैंक हमने बिहार में देखा है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब वोट तो उनको मिलता है, लेकिन बिहार में उतना कोई उनका प्रतिशत नहीं है कि भाई कोई सांसद आता हो, विधायक। डेंट जो होता है ना, वो डेंट जीतने के लिए नहीं होता,
डेंट राजनीति में हमेशा हराने के लिए होता है। जैसे अभी कांग्रेस ने हाँ डेंट किया, वो क्या था, वो बचा लिया डेंट, जीत गई आम आदमी पार्टी। मतलब ऐसा नहीं आम आदमी पार्टी उनके दम से जीती है, डेफिनेटली अपने मैं काम देख रहा था कि एक दो मैं ट्विटर पर देख रहा था, कुछ लोग राहुल गांधी को बोल रहे हैं कि भाई ये किंग मेकर निकल गए, ये कैसे किंग मेकर बन गए? किंग मेकर नहीं निकल गए, लेकिन राहुल गांधी ने ये तो पूछ ही लिया, भाई बताओ पप्पू कौन है। तो पप्पू कौन है इसका फैसला बाद में करेंगे। लेकिन एक सवाल और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो कि दर्शक भी जानना चाहते हैं वो ये है, क्या 2018-17 से बीजेपी के राज्यों को नजर लग गई है क्या? ये क्या हो रहा है बीजेपी के साथ? मुझे लग रहा है 7वां लगातार विधानसभा है जो हार रही है। 7वां, मैं 7 आपको गिनाता हूँ। चुनाव से पहले 3, राजस्थान, छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ की तिकड़ी 3। चुनाव के बाद हरियाणा लड़े, सरकार बनी, लेकिन कैसे बनी वो सब जानते हैं, ये सबको पता है। ठीक है। महाराष्ट्र सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, लेकिन सरकार बनाने के लिए राजनीति में लोग मुख्यमंत्री भी बन गए थे, मुख्यमंत्री बन गए थे, लेकिन अल्टीमेटली हारना पड़ा। 6वां राज्य दिल्ली हारेंगे, दिल्ली हारे एक और कोई बीच में हारे। जी। ये 7 राज्य लगातार हार रहे। कर्नाटक भी ये हारे ही थे, वो जबरदस्ती सरकार बना लिए, वो अलग बात थी। तो इस कुल मिलाकर देखा जाए सही मायने में 7 वोट चुनाव में लगातार हार गए। तो आप ये मानिए कि भारत में जो वोटिंग का जो तरीका है, पैटर्न है, उसमें परिवर्तन आ रहा है। एक दर्शन अगर राजनीति का आप समझें कि जब आदमी आम आदमी जो है लोकसभा चुनाव में मतदान करता है तो उसका जो नज़रिया होता है वो अलग होता है, लेकिन वो विधानसभा चुनाव में जब मतदान करता है तो उसका नज़रिया बदल जाता है। जो वोटिंग पैटर्न है ना वो चेंज हो रहा है। और आप भी मानिए कि अब जो है सरकार, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि अभी के चुनाव में 2-4 चुनाव 5 चुनाव अगर उठा के चेक करो, ये मैटर करता है कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी अपने कैडर के साथ खड़ी है, उसके वोटिंग परसेंटेज में कोई परिवर्तन नहीं किसी भी राज्य में, बिल्कुल है ना। दूसरी तरफ और पार्टियां हैं, इनके सामने ये है कि वो अपने वोटर को कैसे यूनाइट रखें, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर कैडर है उस कैडर में किसी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन और पार्टियों के तमाम कैडर में डेंट लगते रहते हैं। बड़ा इंडिविजुअल वोटर है। तो ये डेंट मैनेजमेंट अगर हो गया तभी भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सकेगा इन पार्टियों के थ्रू, जब ये डेंट मैनेजमेंट कर पाएंगे। अगर डेंट आपको लग रहा है दिल्ली चुनाव में ये डेंट मैनेजमेंट चला है? क्योंकि यहाँ बसपा ने भी चुनाव लड़ा था। आप डेफिनेटली अगर आप थोड़ा सा ईमानदारी से सोचें कि कांग्रेस का 8% वोट कहाँ गया? 8%। पिछली बार का कांग्रेस का 8% वोट जो इस बार 4% था। किसी चुनाव में राज्य में पूरे राज्य में 4% वोट मामूली बात होती है, वो कहाँ गया, किसको मिला? बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल है और इसका जवाब यही है कि भारतीय जनता पार्टी 7वां विधानसभा चुनाव हार चुकी है। केंद्र में भाजपा की सरकार है तो राज्य में जनता क्यों नहीं चाह रही? एक जो सबसे बेहतर चीज हुई विवेक जी, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक तरह के टेस्ट था, एक तरह का मतलब होता ना कि एक मतलब परीक्षण था कि क्या उसका कम्युनल तरीका, राष्ट्रवाद नहीं कम्युनल बोलिए उसको, राष्ट्रवाद तो नहीं कह सकते। देखिए हम पत्रकार, हमको बच के रहना पड़ेगा। जिंगोइज्म और नेशनलिज्म के बीच की कड़ी है ये दोनों, कह सकते हैं कि दोनों को जोड़ रही, मिला रही है, जो बीच की ब्लर लाइन उसको खत्म कर रही है। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कम्युनल और हार्ड हिंदुत्व के साथ अटैक करना, और आप देखिए ना कि 2017 से जो है उत्तर प्रदेश के चुनाव से ये सिलसिला शुरू होता है, किस तरह से मुजफ्फरपुर के दंगे के नाम पर, मुजफ्फरनगर के दंगों के नाम पर पूरा इलेक्शन कम्युनल किया गया था। ये 2017 के बाद 2019 का चुनाव किस तरह से राष्ट्रवाद के नाम पर लड़ा गया। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये था कि अब कोई राज्य, क्योंकि इन लोगों के पास कोई काम का, अखिलेश यादव के पास बहुत बड़ी फहरिस्त काम की नहीं थी लखनऊ में थोड़ा बहुत कुछ काम छोड़ करके, तो अब ये प्रश्न था भारतीय जनता पार्टी के सामने कि सही में जो आदमी काम किया है उसके सामने क्या कम्युनलिज्म चलेगा। उसका एक टेस्ट था, उसका परीक्षण था, और पूरी ताकत लगा दिया गया। उनका ना तो इलेक्शन मैनेजमेंट वीक है, ना उनके कार्यकर्ता वीक हैं, ना उनके पास पैसे कम है, ना उनके पास संसाधन कम है, ना उनके पास उनको लेकर प्रशासन के सॉफ्टनेस भी कम नहीं है, क्योंकि प्रशासन उनका है। एक चुनाव में जीतने के लिए जितना कुछ आपकी होता, ऑस्ट्रेलिया के लॉर्ड्स जो है, ऑस्ट्रेलिया के इंग्लैंड के लॉर्ड्स में भारत जो है जाके फाइनल खेले और इंग्लैंड के खिलाफ, उस तरह का माहौल था। ये भले भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत फिट माहौल था, उसमें उसके बावजूद नहीं जीत पाए। उसके अपने सारे हथकंडे अपना लिए, उसको लगा कि पोलराइजेशन करके हम जीत जाएंगे। और दिल्ली में मुसलमान वोटर जरूर है, लेकिन अगर बहुसंख्यक वोटर से तुलना की जाए तो बहुसंख्यक वोटर इतना है कि डिसाइड कर देगा पूरा चुनाव, लेकिन कम्युनल नहीं हुआ, पोलराइज नहीं हुआ, पोलराइज हो ही नहीं पाया चुनाव। ये जितना पोलराइज करने की कोशिश की, ये जब पूछते थे केजरीवाल से कि भाई तुम बताओ कि तुम शाहीन बाग के साथ हो, तो वो कहता था, वो कभी भी इस बात को स्पष्ट रूप से केजरीवाल ने नहीं कहा कि आप सीए मत लाओ। उन्होंने कहा अभी सीए लाने की क्या जरूरत थी।
तो इधर का भी हो गया, उधर का भी हो गया। तो दिमाग देखिए आप। तो जिस तरीके किशोर ने जाकर के पहला काम ये कहा होगा, देखो बेटा सीए एनआरसी मत छूना, वही हो रहा है। बाकी जो करना है करो और अपना प्रचार करो। खैर ठीक है, जानने के लिए और बताने के लिए अभी बहुत सारी बातें हैं और अभी का अपडेट हम जानते हैं आदित्य जी से, लेकिन उसके साथ ही साथ आपको बता दें कि ये जो तमाम चुनाव हो रहे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पा रही है, और इसके जो सबसे प्रमुख कारण है, क्या वो राष्ट्रवाद वर्सेस जो राज्य के प्रमुख मुद्दे होते हैं उसको भुलाना, केवल नरेंद्र मोदी और अमित शाह का चेहरा रखना और उसी ढर्रे पे चुनाव लड़ना जो 2014 और 19 में लड़ा था। तो जनता राज्य को किस तरह से समझती है, केंद्र को किस तरह से समझती है, इसे अब भाजपा को समझना होगा। और जो रणनीतिकार थे, जो मानते थे कि हम तो कोई सा भी तुम भाई, तुम्हें जितने भी वोट मिले, सीट मिले, हम तो सरकार बना देंगे, जैसे हमने गोवा में बनाई, मणिपुर में बनाई, सब जगह बनाएंगे, असम में बनाएंगे। अब क्या वो भी पीछे हो रहा है? क्योंकि अब आपके विधायक नहीं बनेंगे तो आप कैसे सरकार बनाओगे भाई? हाँ, एक चीज़ तो ये भी है कि ये तरीका तभी काम करता है जब आपके पास थोड़े बहुत विधायक हो, नंबर्स हों। और प्लस आप देखिए ना कि भारतीय जनता पार्टी भी इस चुनाव में अकेले नहीं थी, गठबंधन में थी। 2 सीटें उसने अपने साथी के लिए, जदयू के लिए खाली भी की थी, वो दोनों सीटें भी जदयू हार गई है, वहाँ पर आम आदमी पार्टी जीत गई। तो ये भी एक तरह का उसके लिए चैलेंज है, नए तरह से सोचने का। और प्लस सामने यूपी चुनाव है, सारे बड़े बड़े राज्य हैं, बिहार है, बंगाल है, उत्तर प्रदेश है। ये तीनों ऐसे राज्य हैं कि अगले आने वाले 10 साल में सेंटर में कौन रहेगा तय करेंगे, और राज्यसभा में कौन रहेगा, क्योंकि आपको बहुत सारे नए कानून भी लाने हैं। नए कानून लाने हैं। और राज्यसभा में अब उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद राज्यसभा का समीकरण बहुत जल्दी से बदल जाता है, सटाक से बदल जाता है रातों रात, तो उसमें समस्या हो जाएगी। इनके लिए अब समस्या है कि ये देखिए 2014 में भी आए थे तो ऐसे नहीं था कि राष्ट्रवाद के मुद्दे पे आए थे, पाकिस्तान का जिक्र था 2014 के चुनाव में। 2014 के चुनाव में बेरोजगारी का जिक्र था, करप्शन का जिक्र था, रोजगार का सिक्योरिटी, महिला सुरक्षा का जिक्र था, निर्भया का पूरा मामला भुनाया गया। 2012 के चुनाव में सबसे ज्यादा किसी चीज का जिक्र था तो महंगाई का जिक्र था, बाबा रामदेव के बयान याद करिए, इन सब चीजों का जिक्र था। 2014 के चुनाव में नेपोटिज्म का जिक्र था, शहजादे शब्द का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी ज्यादा हुआ के लिए किए। तो इन सब चीजों का तो मुद्दे का चुनाव था। सेंटर में भी आपको मुद्दा रखना पड़ेगा, और राज्य सरकार की ही ड्यूटी नहीं होती है रोजगार, और दिल्ली जैसे राज्य में तो समझ लीजिए म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन है। मैं तो उसको उसी दृष्टिकोण से देखता हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और बिल्कुल जो आपने बात बताई वो, और कोई नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी। वहाँ पर एमसीडी आपके पास है, सेंटर आपके पास है, आधा तो आपके पास है। इसीलिए मैं कह रहा था कि लॉर्ड्स में जो है भारत जो है बैटिंग कर रहा है फाइनल में। आम आदमी पार्टी ने अपनी लाज बचा ली है। और अभी जो ताज़ा रुझान चल रहे हैं, बहरहाल आपको बता दें कि 10 सीटों पर लगभग जो है फैसला हो चुका है, जिसमें 4 सीटों पर लगातार भारतीय माफ कीजिएगा आम आदमी पार्टी की जीत हो गई है बड़े अंतर से। अब तो ऐसा बताना होगा कि अभी तक जब हम ये वीडियो कर रहे हैं 63 सीट पे आम आदमी पार्टी आगे है, प्लस इसमें जीती हुई सीटें भी हैं, इसमें कुछ जीती हुई सीटें भी हैं, और प्लस 7 सीट पे भारतीय जनता पार्टी आगे है, उसमें कुछ जीती हुई सीटें जरूर है, 1 सीट है शायद जीती हुई, है ना। तो इसमें क्या है कि अब रुझान जो तो जरूर है, लेकिन अब ज़्यादा ज़्यादा अंतर होगा तो 1-2 सीटों को होगा, बाकी यही रिजल्ट। तो फाइनल रिजल्ट लगभग आपको 63-65 ही मिलेगा, जो द लोक नीति ने 3 दिन पहले आपको बताया था। यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से आप लोगों ने देखा था। भारतीय जनता पार्टी के 8 राज्यों की भी हमने बात कर ली, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पीछे होती जा रही है राज्यों में। बहरहाल इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं, और अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि कुल सीटों का प्रतिशत कितना रहा आम आदमी पार्टी के लिए, भाजपा के लिए, और कांग्रेस को कितने परसेंटेज वोट से ही संतोष करना पड़ा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो बेल आइकन पर क्लिक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।